हमें सोचना चाहिए, तभी ये बोलते हैं कि डोंट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली। डू योर रिसर्च, एटलीस्ट व्हाटएवर यू आर रिसर्चिंग, टेक मल्टीपल सोर्सेज एंड देन फाइंड आउट कि क्या है भाई। हमें बताया जाता है कि जो वेद है हमारे, हुँ, हुँ, वो किसी ने लिखे नहीं है, दे वर हुँ, रिसीव्ड बाय द ऋषिज। वो श्वास कहते हैं ना, श्वास है, ब्रह्मा भगवान का श्वास है वो वेद। नाउ जो ऋषिज थे उन्होंने परसीव किया है वेद का ज्ञान। ही इज टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में नाग होते हैं, स्नेक्स। अब हुँ। उनके आर्किटेक्चर देख लो, उनके मंदिर देख लो, स्पेशली जो ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, मंदिरों के बाहर सांप होते हैं। और एक जगह ऐसी भी इंडिया में जहाँ पे बुद्धा भी जब ना मेडिटेशन कर रहे थे तो इनलाइटनमेंट के टाइम पे ना फिर हम्म, उनके चारों तरफ ना बहुत सारे जानवर आने लगे थे, स्नेल्स आने लग गए थे, बालों को उनको स्नेल्स ने कवर कर लिया था कि उनके हम्म, बालों को कोई हार्म ना हो, बॉडी को कोई हार्म ना हो। और बारिश हो रही थी तो बारिश के टाइम पर भी सांप आए थे और ऐसे करके पूरा ऐसे फन बना अच्छा। लिया था। मैं जहाँ सोया हुआ था वो खिड़की के बिल्कुल साथ में था बेड। मेरे को सपना आया और सपने में ना मेरे को दिखा कि मैं सोया हूँ वहीं बेड पे, बट खिड़की से एक सांप आ गया है मेरे सर के ऊपर। और भाई मैं इतना ज्यादा हाइपर हो, तो हमें उस लग रहा है हम टाइम बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे तो आई डोंट नो गाइस, कोई अगर एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज था। ओशो ने ही कहा है कि यू हैव टू मेक अ बैलेंस। आप हम्म, उत्सव भी मनाओ वर्ल्ड का, दुनिया का, और साथ साथ आप ध्यान भी करो। तो ही वाज हम्म, लाइक कि एक तरफ आप बुद्धा भी बनो और दूसरी तरफ आप चैतन्य महाप्रभु भी बनो। हम्म। तो दोनों को मिला के यू विल बी। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लाइट एंड कॉन्शियस शो। मैं चैतन्य और मेरा फ्रेंड आलोक फिर से एक और वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमने कल की भगवान की इन्फॉर्मेशन खोली है विकिपीडिया पे। ये हमने क्यों खोली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है कल की 2898 एडी, जो कि साइंस फिक्शन और अपना एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया की, उसका फ्यूजन है एक तरह से। बहुत पॉपुलर हुई थी जब ट्रेलर रिलीज हुआ था। मैं भी अभी देख के आया हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा गूज बम्प्स भी आए मेरे को कुछ मोमेंट्स में। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट मूवी, डोंट मिस इट एंड गो विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अब जो भी सोच रहे हो बिना कुछ सोचे जाओ, बस देख के आओ कि क्या चीज़ बनाई है। तो बेसिकली आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो सदगुरु की वीडियो है, जिसपे वो कल की अवतार के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने सदगुरु की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग इज ओवर, और अभी हम द्वापर युग में है। ये वापस जा रहा है टाइम, मतलब इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स सीजनल। तो सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर कलयुग से फिर से द्वापर युग, त्रेता युग एंड देन सतयुग, ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया था सदगुरु ने कि सीजनल होता है और हमारे माइंड में भी अगर हम चाहें तो अभी भी सतयुग बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन, एक हमें कमेंट भी आया था कि कल की कहाँ है फिर, अगर कलयुग हो हम्म। चुका है, वेयर इज कल की भगवान। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सदगुरु चैनल पे अब वीडियो अपलोड हुई है, व्हेन विल कल की अवतार अराइव। तो विल जस्ट स्टार्ट द वीडियो नाउ। आलोक, कुछ ऐड करना है इसमें? और नहीं, स्टार्ट करते एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतं महाभारतं धर्मधर्मसङ्घर्षणं सर्वे सर्वमहाअमृतं भारतम्. The Kali, which means the age of darkness. In the cycle of the solar system, not in the cycle of the planet, in the cycle of the solar system, it does a cycle in 25,920 years. In this, if you divide it into half, there are 4 yugas and 4 yugas, totally 8 yugas. Only the Kali and the Sat are coming together, paired together, 2 Sat yugas, 2 Kali yugas. But the other 2 yugas, the Dwapar Yuga and Treta Yuga, are separated by Kali and Sat yugas. Now the yuga that we're talking about is significant because of the distance that we create between the solar system and the super sun
around which it is going around. The further away that it goes, lesser the intelligence of the beings here. So Kali Yuga is a time when there is maximum distance. Because of this maximum distance, the human intellect is at its lowest. And then, as it starts moving closer, human intelligence will begin to blossom. Actually, they go to the extent of saying that human ability to understand and use the electrical and magnetic forces in the human system will get better as it gets closer and get worse as it gets further away. Today you know, your intelligence is essentially how your neurons crackle in the brain. Yes? If you see a kind of a simulated image of the brain, you will see it's crackling around. Can we put this image? Do we have the brain image, Blue Brain Project? So, you will see it's pulsating with crackling like electricity because how much electrical charge it can carry determines how well you can think, how clearly you can think. One thing that recently the physical scientists have come to, the yogic scientists have been saying this for a long time. The physical scientists have come to this, they're saying, looking at the physical laws that rule the solar system, they feel there is no room for further development of human brain. Why this is so is, if you increase the size of the neurons, it will become more capable, but it will take too much electricity. Right now, as you sit here, 20% of the energy is being spent in your brain. 20% of the calories are right now being burnt in your brain, remaining 80% for such a big part of your body. 20% is spent only here in your brain, because brain is a high power consuming part of your body. Suppose your brain became this big, you would need too much energy, you would need such a big stomach to accommodate that. I know some of you are trying, but it doesn't work that way. Man, he's so witty. That's not the way it works. If you create such a big brain, you will not be able to supply power to it. अच्छा, If you जितना क्रॉस increase the करेंगे ना, number of neurons, जो एलियंस होते हैं, एलियंस को ना थोड़ा एडवांस स्पीसीज हम लोग समझते हैं, ह्यूमन जो समझते हैं एडवांस कि एलियन थोड़ी एडवांस है, थोड़ी इंटेलिजेंट है स्पेशीज। तो शायद इसीलिए क्योंकि वो एडवांस है तो ब्रेन का साइज उनका बड़ा होता है। अच्छा हाँ, वो ग्रेज, जो ग्रेज एलियंस हैं, डैम, हो बॉडी सकता है भाई। पूरी बॉडी स्किनी सी रहेगी बट ब्रेन का साइज तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हो सकता है कि हम जैसे मानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हम बड़ा खुश होते हैं कि यार हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। हो सकता है कि वो जो एडवांस्ड बीइंग्स हैं, जो एलियंस हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बॉडी से, उनका बस ब्रेन है और वो उस डायमेंशन में काम कर रहे हैं, उन सेंसेस में काम कर रहे हैं जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उनके लिए फिज़िकल जो वो चीज़ है, फिज़िकल बीइंग होना, वो बहुत मिनिमल चीज़ है। दे डोंट केयर टू मच अबाउट दैट। ऐसा भी हो सकता है यार, इट डज़ मेक सेंस। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ और मुझे थोड़ी रियलाइज़ हुई कि जैसे इंडिया में मतलब एक जो 40 से 50 वाली जो 50 का जो एज ग्रुप होता है तो उसमें जो मेल होते हैं, मेल का ना पेट का साइज़ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या उससे रिलेट होता है क्या कि ब्रेन का साइज़ भी उनका ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा वो जनरेट कर रहे हैं? नहीं, ये सद्गुरु ने मज़ाक किया था, इट्स नॉट रिलेटेड, बट ऐसा होता है कि आई थिंक स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से हम भूख से ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। हमारा मन करता है खाना खाने का, बट एक्चुअली वी आर नॉट हंग्री। तो इसमें आई थिंक सद्गुरु ने कहा था कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर हंगर, एक्चुअल हंगर, एंड योर विश टू ईट समथिंग। I wish to eat something. Am I really hungry?
दिस इज द क्वेश्चन आई शुड आस्क माई सेल्फ, एवरीवन शुड आस्क देमसेल्व्स। मैंने नोटिस किया है कई बार ना, मेरे को जैसे वीकेंड है, फ्राइडे है ना, और फ्राइडे इवनिंग में मेरा मन करता है कि यार पिज़्ज़ा खाते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ अच्छा सा जंक फूड। बट फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एम आई रियली हंग्री, डू आई रियली वांट दैट? तो उससे ना एक अंदर से एक आवाज़ आती है, रियलाइजेशन होती है कि नहीं भाई, बाद में पता ही है कि ये सब खा के तो रिग्रेट ही करेगा, और वैसे भी भूख तो है नहीं तेरे को। बट वो अलग टॉपिक आ गया, वो कई बार जंक फूड खा लेना चाहिए क्योंकि इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। हमें आदत किसी चीज़ की होनी होनी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादा अगर आपको आदत लग गई है, आप एक्सेस में कुछ खा रहे हो तो वो गलत ही है, या कुछ भी कर रहे हो एक्सेस में तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। दैट्स व्हाट इस व्हाट आई बिलीव। इसके लिए इसके लिए श्री कृष्ण ने भी बोला हुआ कि अगर आपको कुछ खाने हुँ, का मन कर रहा है, हुँ, हैबिट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप वो खा लो, हुँ। इसकी बजाय कि आप रोक रहे हो खुद को। तो क्या होगा, हाँ, आप टेस्ट से भी जाओगे, वो तो खा तो पाओगे नहीं, अब अंदर ही अंदर आप वो सोच रहे हो यार ये मैंने मना किया, ये मैंने मना किया, वो राइट। एक और दोनों चीज़ होती चीज़ें है चल आलोक, जाएगी। इससे ना मेरे को एक और चीज़ याद आई अभी। जब हम हम्म किसी चीज़ से दूर जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारी आदत है, वो छोड़नी है, तो हम्म हम जितना रेज़िस्ट करेंगे, जितना दूर जाएँगे, हम्म उतना मन करेगा वो चीज़ करने ट्रू। का। वो एक उससे ना वो अंदर से बॉडी रेज़िस्ट जब करती है उन चीज़ों के लिए, तो वो ज़्यादा वो रेज़िस्टेंस इज़ नेगेटिव इन अ वे। हमें क्या करना, मैं पर्सनली क्या करता हूँ जब मेरे को कुछ ऐसा करना होता है, आई इंस्टेड ऑफ resisting that, instead of going away from that, I try to replace that with something else, something more हम्म healthier or better alternative. तो वो डोपामीन का जो एक नशा है, वो तो है, उसको मैं खत्म नहीं कर रहा क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें डोपामीन चाहिए फंक्शन करने हम्म के लिए। तो उस चीज़ को रिप्लेस करके मैं कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ लाता हूँ कि मेरा ना मेरी वो भूख रहे और भूख खत्म भी हो जाए। मैं अपनी भूख इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट इग्नोरिंग व्हाट आई वांट एज़ अ ह्यूमन बॉडी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। आई एम हम्म रिस्पेक्टिंग इट, जो चाहिए, क्योंकि इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ। आप एज़ अ नॉर्मल पर्सन यू कांट बी अ मंक, राइट? उसमें भी एक अलग टॉपिक पे जा सकते हैं हम। मंक्स भी, जो लोग मेडिटेशन ही करते हैं सिर्फ, राइट? वो भी एक तरह से इम्बैलेंस है, बिकॉज़ यू आर मिसिंग आउट ऑन सोसाइटी, यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। ये भी गॉड ने बनाया है, राइट? तो ठीक है, आपका पर्पस वो है, उसमें ईगो आ गई ना आपकी। यू आर मेडिटेटिंग टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल, देयर इज़ एन ईगो इन्वॉल्व्ड। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको बहुत मुश्किल होती है जब आपको सर्कल से निकलना होता है, मोक्ष प्राप्ति करनी होती है, लेकिन आप चाहते हो वो करना। ईगो है उसमें आपकी, आपको ईगो हटानी है वहाँ से, तब ट्राई करो मोक्ष पे जाने की। तो आई हम्म डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। आई थिंक वी नीड टू डिस्कवर फ्रॉम people like Sadhguru and have more clarity. Or what do you guys think, viewers? आपको ये समझ आया जो मैंने कहा अभी? व्हाट डू यू थिंक कि ईगो कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर आप मोक्ष वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हो, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल, गेट आउट ऑफ दिस लूप? तो प्लीज लेट मी नो। या करते कंटिन्यू करते अलग ही हो गया था। कंटिन्यू करते हैं, ये ना हाँ हाँ ज़्यादा डीप चले गए थे हम, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट? इट्स यो सपोज टू गो डीप, to go inside that rabbit hole and find out, sort out everything that's complicated, and try to find a solution or find a way, or at least clear things that are in our way. So yeah, let's continue the video now. यस लेट्स डू इट। Then you could still do better with the same amount of power. But if you increase the number of neurons, then the way it is packed right now, the clarity of signals will go away. This is the case with many hyperactive children. The number of neurons in their brain is higher than normal. They are brilliant but scattered all over the place. They can't think straight. They're brilliant in spurts, but nothing comes out of it because there is no clarity. So if you increase the size, it doesn't work. If you increase the number, it doesn't work. So they're saying according to the physical laws, it is not possible for human brain to evolve further, but we can learn to use it better. Right now, the way we're using it is a very mediocre way. See, that's an electric charge. So increasing the size of the brain
or increasing the number of neurons are not possible, so they're coming to this conclusion that human intelligence cannot be enhanced, but it can be better used. Right now, the way we are using it is very mediocre. If more sophistication comes to the way you use it, you can increase your brain power, they're saying approximately 3,000 times than the way it is right now. 3,000 times more intelligent than the way you are right now would be incredible, isn't it? अभी आपने वो पॉज़ सुना करेंगे। है? आपने वो सुना है ऐसा माना जाता है कि कोई कुछ बीइंग्स रह चुके हैं इंक्लूडिंग बुद्धा, हुँ, हुँ। जो कि अपना ब्रेन आई थिंक आई डोंट नो द परसेंटेज बट माना जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका ब्रेन यूटिलाइजेशन था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा ऐसा सुना है? मैंने सुना था ये काफ़ी टाइम पहले कि आई थिंक बुद्धा और आई डोंट नो और कौन थे बट वो अपना ब्रेन इतना ज़्यादा यूज़ कर पाए थे कि उनको बहुत सारी रियलाइज़ेशन हुई इस वर्ल्ड के बारे में और खुद के बारे में। तो कहते हैं साइंटिफिक ही था वो भी। ऐसा नहीं था कि उनको कहीं और से कुछ आया और उन्होंने अपना ब्रेन ही हुँ, यूज़ हुँ। किया और हम डम्ब डाउन हो चुके हैं। ये बुद्धा के बारे में तो मुझे नहीं मालूम था, बट हाँ, आइंस्टाइन का मालूम था कि हम लोग ना वही हुँ, अराउंड 5 टू 10% के आसपास यूज़ कर सकते हाँ, हैं, और उसका भी आइंस्टाइन ने था। अराउंड 20, हाँ, आइंस्टाइन ने अराउंड 20% यूज़ किया था। हुँ, और फिर यहाँ से ना लूसी वाले मूवी का भी कॉन्सेप्ट याद आता हुँ, है। लूसी मूवी देखी हुँ। है आपने? हाँ, हाँ, देखिए बहुत हाँ, पहले बट हाँ। इट्स सो गुड। तो उसमें ना एक तरीके से उन्होंने ट्राई किया वो दिखाने के लिए, अगर आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ करते हो तो फिर धीरे-धीरे हुँ, हुँ, करके क्या चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। हुँ, किसके हाँ, किस लेवल तक आप जा सकते हो। हुँ, और उसमें फिर उन्होंने ये भी शो किया था कि आप जो रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, तो वो सारे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मैटर कंट्रोल कर सकते हो। हुँ। तो ये हो सकता है ब्रो ये पॉसिबल क्योंकि हुँ, हुँ, हमारे योगिक साइंस में जो योगा होती है दैट इज़ अ हुँ, हुँ, यूनियन ऑफ हुँ, सेल्फ विद द वर्ल्ड। तो हुँ, हुँ, अगर हम उसको समझ लें तो आई मीन इट्स क्वाइट पॉसिबल। ऐसा प्रूव नहीं हुआ है अभी बट कोई डिसप्रूव भी नहीं कर सकता कि हुँ, ये नहीं हो सकती चीज़ें, राइट? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ये चीज़ें फिज़िकल नहीं है। तो साइंस जो अभी है हमारे पास इट कांट मेजर इट, राइट? हुँ, सो या लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। यस। 3 times more would be fantastic. So we can learn to use it better, but we cannot evolve this brain further because the physical laws don't permit it. The yogic sciences have said this long time ago, that human intelligence and human body cannot be developed further because we have reached, the physical laws have reached this limit, because the way the earth rotates around the sun and the way the moon cycles around the earth, all these things we have reached. Human body has reached that potential. It cannot go further. But at the same time, yogic sciences once again say, but your ability to use it can हुँ, be enhanced by doing a हुँ, variety of things. One of the things that we spoke about just now is brahmacharya. एक एक चीज़ मैं फटाफट बोलूँगा। हुँ, हुँ, मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हमारा ब्रेन है, फिज़िकली लिमिटेड है लेकिन मेटाफिज़िकली या स्पिरिचुअली हम कुछ भी कर सकते हैं इसका। हुँ, तो हुँ, इससे रिलेटेड मैं एक एग्ज़ाम्पल ये रखूँगा अगर किसी को सीखना है ये मैं जिस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ, तो इट्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर, ब्लैंक हुँ, शीट हुँ, ऑफ पेपर, लिमिटेड है। इट्स जस्ट वन शीट। उसमें आप क्या करते हो, क्या ड्रॉ करते हो, क्या लिखते हो, दैट इज़ अप टू यू। आप अगर कुछ लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आप कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? तो दे दे आर योर थॉट्स बेसिकली। जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, आप उसको रब कर रहे हो, यू नो इट जस्ट मेक्स सेंस। अगर हम ये एग्ज़ाम्पल लें तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि हाँ, योर ब्रेन इज़ लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। नाउ देयर आर सम थिंग्स यू राइट विद पेंसिल, other things you write with हुँ। pen. You can't erase the pen stuff, you can erase the pencil. Oh man, बट कुछ चीज़ें ना wisdom चैतन्य यहाँ bomb. पे, बट यहाँ पे कुछ Uh, चीज़ें, अब आपने ये जो थॉट पुट की है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस पे सोचने वाली बात है यार, बंदे को सोचना चाहिए, अभी जो mhm, भी व्यूअर देख रहा है इसको सोचना चाहिए इस पे कि चैतन्य भी क्या बोल रहे हैं।
अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो आपने पेपर वाली बात बोली, तो जब हम छोटे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आई थिंक पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम पर ही लिखवा देते हैं। हम्म। हाँ, जो भी हमको चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमें नहीं पता होता जब पैदा होते तो हमें क्या ही पता होता, कुछ नहीं पता होता। तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, एक तरीके से माइंड में कंडीशनिंग करी जाती है कि इस तरीके से ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत है, तो उस तरीके से हम अपना परसेप्शन भी बना लेते हैं। राइट। यहाँ पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने बोला, ये सारी चीज़ें सही हैं, हम्म। बट एक्चुअल में सही है या नहीं है वो तो हम जब थोड़े से अवेयर हो जाए, जब बड़े हो जाते हैं, अवेयर भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब हम थोड़े से अ, इस लायक हो जाते हैं कि हाँ हम किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर सके, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। जब मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ, जब मैच्योरिटी आ जाती है तो हम्म। उसके बाद से जब हम क्वेश्चन करते हैं कि जो हमको सिखाया गया है, जो हमारे वो ब्लैंक शीट पे जो लिखा गया है वो एक्चुअल में सही है, हम्म। जब वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं फिर वहाँ से धीरे करके अवेयरनेस आती है। और हम्म। जब वो अवेयरनेस आएगी उसके बाद फिर ना जो आपने पुराना लिखा हुआ उसके बाद आप उसको मिटाओगे, फिर आप दोबारा अवेयरनेस के बाद जो आप लिखते हो वो एक्चुअल में आपका है। ओह मैन, हम जो भी आज तक सीखते आए हैं वो किसी और के ब्लैंक शीट पे जो लिखा हुआ है, जो बना हुआ है, हम्म। उससे सीख के आए हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हमने यस। जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है इंटरनेट पे, या कहीं से भी, हमें सोचना चाहिए। तभी ये बोलते हैं कि डोंट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली, हम्म। do your research, at least whatever you are researching, take multiple sources and then find out कि क्या है भाई। अंदर अंदर घुस के पूरा जो एक फाइनल आपको, जब तक एक वो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि यार जब तक इंस्क्रिप्शन नहीं मिल जाता जिसपे कार्बन डेटिंग हो हम्म। रखी है, तब तक नहीं मानेंगे हम। चाहे बुक में किसी ने कुछ भी लिखा हो कि इंडस वैली इस टाइम की थी, जब तक हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिल जाता तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आपको रिसर्च वैसे करनी है कि आप पूरे डीप घुस के एक सॉलिड प्रूफ, जब जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप बिलीव मत करो, चाहे कुछ भी है वो। रिलीजियस चीज़ें हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। तभी यू शुड थिंक अबाउट थिंग्स। यही बोलूँगा अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चले गया, बट आई थिंक इट इज़ रिलेटेड। हाँ, ब्लैंक मैं पीस ऑफ पेपर, डोंट कीप हम्म। इट ब्लैंक एंड डोंट कॉपी इट, ट्राई टू मेक समथिंग, try to get information from outside and think and understand and be aware of that information and knowledge. यहाँ पे आपने जो सॉलिड प्रूफ की बात करी है तो आई डोंट एग्री विद दैट कि Hmm. एक्चुअल में सॉलिड प्रूफ हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ना हम केवल रियलाइज़ कर पाते हैं, जब Hmm. रियलाइज़ होती है तो कई वो हम किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम नहीं दिखा सकते, सॉलिड प्रूफ नहीं दे नहीं, वो सकते। नहीं मिलेगा। मैं जो हम्म। एग्जांपल लिया ना आर्कियोलॉजिस्ट वाला, दैट वाज हम्म। फॉर फिजिकल थिंग्स। अगर आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप वो मेजर कर सकते हैं, उसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर द हम्म। थिंग्स दैट आर स्पिरिचुअल, मिस्टिकल, उसमें आपको ये देखना है कि यू आर ऑन योर परस्यूट ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन, हम्म। परस्यूट ऑफ दैट प्रूफ, दैट फिजिकल प्रूफ। फिजिकल नहीं हो सकता, लेकिन करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और साइंस देखो पिछले 20 साल में कहाँ थी, आज कहाँ है, अगले 20 साल में कहाँ होगी, वी डोंट नो। बट दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड कि कुछ भी हो सकता है ये। और मेरे को लगता है कि जो योगिक साइंस है और मॉडर्न साइंस जो आने वाली है, वो डेफिनेटली मिलेंगी। और बहुत कुछ होने वाला है। हम्म। देखते हैं बाकी कपल ऑफ ईयर्स में, देखते हैं अभी क्या होता है, 5-10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में हम्म। बहुत कुछ होने वाला है। या सो गाइस, आपको भी अगर क्यूरियस रहना है, आपको भी अगर इन चीज़ों में एंगेज रहना है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो यस। एंड डू लेट अस नो कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। आप कितने क्यूरियस हो, कितने एक्साइटेड हो, आपको ये चीज़ें एंगेजिंग लगती भी हैं या नहीं। और अगर कुछ और आपको पता है जो हमें आइडिया ही नहीं है अभी, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम उस पे भी रिएक्ट करेंगे, चाहे जितना भी वो पॉपुलर हो ना हो, डजेंट मैटर, वी विल चेक इट आउट बिकॉज वी आर यस। क्यूरियस। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बहुत लंबी वीडियोज आने वाली है हमारी। करते हैं। area. That is, you can generate that kind of energy in the system, that if you had 10 brains, it could still power it. If you have 25 brains, it could still power it. You could sit here and power 1,000 brains which are sitting around you by generating the necessary energy, by raising the kundalini, by bringing your energies to full force.
you can power 1,000 brains if you want. That much energy is there. So we said, there are sages who are referred to as people who had 1,000 hands, 10,000 hands. Why it is being said is, what 10,000 men could do, one man is doing. In many ways, modern technology just represents that, you know. But in a much more internalized way, a human being can be in such a way that his intelligence could cover for 1,000 people or 10,000 people or 1,000,000 people, because there is another way of generating more efficient energy within the system. The scientists are looking at how body generates energy in its normal condition, and they're saying, if you have a little bigger brain, won't be able to supply power to it. But there are other ways to generate, and you don't need a bigger brain, you don't need more neurons, you need more energy. If you had more energy, more refined energy, you would see, if you had to light this hall, there was a time you need 5,000 watt bulbs we were using. Today, you use 100 watt halide, it's on. Now, this hall is going to get… one of our meditators is sending it from United States to us, he manufactures the very powerful LED lamps. These bulbs are 12-volt, okay? 12-volt bulbs, they're going to light up the whole hall. This was unthinkable just 5 years ago. With 12-volt bulbs, you're going to light up such a big hall? We are going to do it. So with very little power, we are lighting up things because the way we use the power and the refinement of how it happens enhances our ability to use it. What goes for a LED lamp definitely goes for the human body and human brain. So that's what yoga is constantly exploring. Yoga. So Kalki is to come to end the age. To end the age of darkness, he's supposed to come. See, the nature of time is such, nobody need to begin it, nobody need to end it. It goes on anyway. Wow, that's true. Nothing may happen to you in your life, but time will pass, isn't it? There's one thing you can be guaranteed of. In case you get some boon and become immortal, you may even become immortal, but you can't stop time from passing on, isn't it? So nobody has to begin an age and end an age. It is just that they said Kalki will come on a white horse, winged. So if horse has wings, it's a no good horse. Horse should have good legs. No? Am I saying something wrong? A horse should have 4 good legs, that's a good horse. A horse which has wings is a lousy horse. Yes or no? True. So obviously, they were talking about a white horse metaphorically, not as a horse. It is a metaphoric thing that brightness will arrive. When the age passes, the darkness will move out and brightness will arrive, and it will destroy the darkness. Sword. If the hall is dark right now, if I turn on a light, does it destroy the darkness? What is spoken metaphorically? What is expressed dialectically? Foolish scholars or exploiters along the way make it all into black and white facts, made-up facts. It is a metaphorical expression. As the solar system moves, it moves into a dark phase, and as it moves out, light arises. It will rain upon us. Even if you don't want to be, suddenly your brain will crackle and work better because you moved into a different age. As we were saying this yesterday, even today, even in a comic book, even in a child's mind,
My intelligence worked means light. Yes or no? Hmm. Isn't it so? I got a bright idea, not Oh a dark man. idea. Understand? Because intelligence, always human beings have associated with light. Mhm. So, the scripture said, once the solar system moves out of this, a brightness will arise. This is very beautifully expressed. In the different yugas, human beings use different dimensions of intelligence, different dimensions of communication. In the Satyuga, mind will be more important. Mind, not intellect. Mind will be more important. The distinction. Probably this is the only culture where we make a distinction between mind and intellect. Yes. Today, modern scientists have started doing it for the first time in the last decade or so. Otherwise, mind was just one thing. So, the mind will be the main thing of communication and living. That is, if I want to say something to you, I don't need a microphone, nor do I have to shout at you like this. If I think about this, you get it. In Satyuga, people barely spoke Hmm. because mind was the means of communication. Everything that had to be done was just done mentally, because it was all done mentally. They say even conception happened mentally. They go to the extent of saying there was no physical conception, it happened mentally. भाई 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 सॉरी गाइस मैं पॉज कर रहा हूँ फिर से। Mhm. ओह मैन, वो सुना है आलोक, हमें बताया जाता है कि जो वेद है हमारे, Mhm. वो किसी ने लिखे नहीं है। दे वर हुँ। रिसीव्ड बाय द ऋषिज। वो श्वास कहते हैं ना, श्वास है परमात्मा का वो ब्रह्मा जी का श्वास की, हाँ, ब्रह्मा भगवान का श्वास है वो वेद। नाउ जो गुरु थे, जो ऋषिज थे, उन्होंने परसीव किया है वेद का ज्ञान। ही इज टॉकिंग अबाउट कंसेप्शन थ्रू माइंड, नॉट वर्बली। इट ऑल हैपेंड थ्रू थॉट्स। हुँ, तो हुँ। अब मेरे को ये लग रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वेदों की, वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो हम भगवान मानते हैं, वो कोई सुप्रीम, ये मैं बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूँ गाइस, आई डोंट बिलीव इट, ये बस मैंने सुना था आई थिंक एंशिएंट एलियंस किसी एपिसोड में, कि वो जो बीइंग्स हैं हुँ, हुँ। उस डायमेंशन में, वो इंफॉर्मेशन देते थे, और उस टाइम जो ऋषि थे वो उसको परसीव कर पाते थे, क्योंकि उस सतयुग में वो एबल्ड थे, दे हैड दैट पावर टू अंडरस्टैंड नॉन फिजिकल थिंग्स थ्रू द माइंड। और हमें पता ही नहीं, हम सो चुके हैं इस युग में, हम अवेयर नहीं है इन चीज़ों के, हम अपना माइंड नहीं यूज़ करते, ब्रेन यूज़ करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटेलेक्ट नाउ, जो सोसाइटी में बताया हुँ। जाता है हमें, जो माइंड वॉश किया जाता है। तो इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी मैन। राइट। Then, when they moved into the Treta Yuga, ice became important. So you will see when life moved into Treta Yuga, the language of people who lived in Treta Yuga are talking always about one of the basic greetings in India was I see you. I think हुँ। recently this Hollywood movie made this very popular, I see you, Avatar. Mm. The basic greeting in this country was I see you. Okay, you see me, so what? No, that's not it. I see you means I see you through and through. So Treta people use their eyes powerfully. This is called as netra sparsha, that you can touch somebody with your eyes. When it moved further down, the breath became very important. We were already looking at this probably today morning or yesterday, that wherever the life energies are very high, there you will see
your sense of smell will become very, very strong and sensitive. You will see this in the forest. Your sense of smell is more important than your eyes, ears and your brain. You know, really. Means you can just know what's happening with the person. In the sense, now a few months ago, a month ago, we had the fortune of having a guest in the ashram who was a king cobra. Now, he uses his tongue to taste you from a यार distance. इनके He knows the observation chemistry of who you are. Well, myself and a few of the brahmacharis are handling this. He looks like a pet cobra. Everybody's just playing with him. But he's not a pet, he is deadly. If he can move so quickly, and if he bites you, you have just 8 to 10 minutes. So you have just 8 to 10 minutes, that's all it gives you. It's deadly. It has enough venom to kill an elephant. But we are at ease with it because we understand that if you don't create the wrong chemistry in your system, he is fine with you. Cobra is the only creature who is so sensitive to your chemistry. All carnivorous animals and almost all wild creatures are sensitive to your chemistry, but particularly a snake is super sensitive. You can… Sorry guys, pausing again. आलोक, नाग वाला कॉन्सेप्ट सुना है तुमने? जो नाग होते हैं, नहीं सुना? बताएंगे सुना शायद होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? शायद हाँ, शायद कुछ व्यूअर्स को पता है मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। जो दुनिया में सिविलाइजेशंस है ना, जितनी भी सिविलाइजेशंस है, ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में नाग होते हैं, स्नेक्स। अब उनके आर्किटेक्चर देख लो, उनके मंदिर देख लो, स्पेशली जो ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, मंदिरों के बाहर सांप होते हैं। और एक जगह ऐसी भी इंडिया में जहाँ पे माना जाता है अभी भी कि एंशिएंट टाइम्स में वहाँ नाग रहते थे। अभी भी कोई पहाड़ी है वहाँ पे, जहाँ पे गुफा है, वहाँ अभी भी सांप रहते हैं, नाग रहते हैं, और उनकी पूजा भी होती है और वो आते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये माना जाता है, ये मैंने एक जिस वीडियो में देखा था, ही इज मैं नाम भूल गया यार, वो प्रवीण 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 मोहन। प्रवीण मोहन, यस, ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट इट कि ऐसा माना जाता है कि नाग सबसे पहले थे, क्योंकि सारे कल्चर्स में वो चीज़ कॉमन, नाग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट नाग वर देयर बिफोर ह्यूमंस, और तभी सदगुरु कह रहे हैं ना कि वो सेंसिटिव होते हैं, मतलब दे नो, दे हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अस इन अ मोर एडवांस्ड वे, जितना हम नहीं कर सकते। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। can go in the wild and just pick up a venomous snake like this, not by the head, catching like this, no, just like this. He will simply come if you are at total ease. If you show a little anxiety, if your chemistry shows little anxiety, little fear, that's it, he'll go for you. Because he instantly knows what is happening in your system. So, he's perceiving this in a certain way. The reason why the yogis are always keeping a cobra next to them and the Shiva has cobra next to him is, in terms of the creatures that are available on this planet, a cobra has maximum amount of etheric aura around Oh him. man. That means he is fabulous perception. So, for perception, this particular animal is helpful, and his perception is something that all yogis bow down to, because his perception is even better than most human beings ever can be, चैतन्य पॉज because करेंगे of प्लीज। the etheric aura. बुद्धा भी जब ना मेडिटेशन कर रहे थे तो इनलाइटनमेंट के टाइम पे ना फिर उनके चारों तरफ ना बहुत सारे जानवर आने लगे थे, स्नेल्स आने लग गए थे, बालों को उनको स्नेल्स ने कवर कर लिया था कि उनके बालों को कोई हार्म ना हो, बॉडी को कोई हार्म ना हो। और बारिश हो रही थी तो बारिश के टाइम पर भी सांप आए थे, और
ऐसे करके पूरा ऐसे फन बना अच्छा। लिया था ऊपर से कि गीले ना हो। हाँ, मैंने कुछ फोटोज देखी, कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी हैं और पढ़ा भी है कौन से थोड़ा। वाले बुद्धा वैसे, गौतम बुद्धा या गौतम बुद्धा, सुगाता? नहीं गौतम ओके। बुद्धा के बारे में बात करूँ मैं। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग। भी थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, मतलब उनके अंदर की जो भी केमिस्ट्री थी वो फील कर रहे थे वो, तो शायद तभी आ गए वो बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको। ओ यार। और एक बार ना वो मेरे को भी याद आया, आई रिमेम्बर मैं ना फर्स्ट सेकंड ईयर में था, वही 8-9 साल पुरानी बात है। हम्म और मैं कॉलेज से घर गया था उस टाइम, क्योंकि घर पे पूजा हम्म होनी थी। तो उस टाइम रुद्राभिषेक पूजा होनी थी, तो उसके लिए मैं घर गया था। और उस टाइम ना मेरे को कहा था कि एक सिल्वर के छोटे से नाग आपको चढ़ाने हैं। ये हम्म शिवलिंग पे हम दूध वगैरह चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, वैसे ही सिल्वर के नाग चढ़ाने थे। तो क्या हुआ, जिस सुबह पूजा होनी थी, सुबह सुबह मेरे को सपना आया। मैं जहाँ सोया हुआ था वो खिड़की के बिल्कुल साथ में था बेड, राइट। मेरे को सपना आया और सपने में ना मेरे को दिखा कि मैं सोया हूँ वहीं बेड पे, बट खिड़की से एक सांप आ गया है मेरे सर के ऊपर। मेरे जो जो पिल्लो है, पिल्लो के ऊपर सांप आ गया है, और भाई मैं इतना ज्यादा हाइपर हो गया, दिस इज ऑल अ ड्रीम, दिस इज ऑल इन अ ड्रीम बेसिकली। सांप आया और मैं ना उठ के पटक रहा हूँ अपना पिल्लो, ऐसे जोर जोर से मार रहा हूँ कि सांप आ गया, सांप आ गया। मैं नींद में हूँ, मैं एक्चुअल जगह नहीं हूँ। एक्चुअल जगह हम्म होता तो अवेयर होता मैं, राइट, मेरा इंटेलेक्ट काम कर रहा होता और मैं सांप पकड़ के या भाग जाता, कुछ भी करता। बट ऐसे ना करता, मैं मार रहा हूँ जोर से, ये कर रहा हूँ। आई डोंट नो वो क्या था। बट फिर मेरी नींद खुली और मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि आज पूजा है, और वो सांप वाली बात की थी। तो आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो इफ इट वाज रिलेटेड, और मेरे बस माइंड में ही वो चला था कि सांप की बात हुई थी, वो नाग, वो सिल्वर वाले रखने हैं, चढ़ाने हैं, तो मेरे ख्याल से वो मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ आ गई। लेकिन मेरे को नहीं आते ऐसे सपने, नहीं आते। हम्म। आई मीन बहुत रेयरली सपने आते हैं, और ऐसे सांप ही, आई डोंट नो मैन, पता नहीं क्या था वो, बट या समथिंग हैपेंड दैट डे। अभी चेतन है ना, कल भी ना मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो सडनली ना पता नहीं क्या हुआ, मैं नागपंचमी देखने लगा कि नागपंचमी कब है। हम्म। साथ में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, बोले क्या देख रहा है। मुझे पता नहीं, मुझे अंदर से आया कि मुझे नागपंचमी देखना चाहिए कि नागपंचमी कब है। फिर कल नागपंचमी देख रहा था मैं, और अभी आज हम इसी पे वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं। ओह, क्यों देख रहे थे, मतलब क्या पता मन में नहीं, आया कि? सडन आया मुझे कि नागपंचमी कब है, मतलब ऐसे माइंड में थॉट आया कि नागपंचमी कब है। तो बस गूगल किया, मैंने देखा, अरे यार अभी तो मतलब नेक्स्ट मंथ है, अभी तो नहीं है। तो फिर बस इंटरेस्टिंग फिर गाइस, अभी हमारे साथ कुछ हो रहा है नाग से रिलेटेड, दिस समथिंग, सम काइंड ऑफ कनेक्शन, आई थिंक। आज आपके वीडियो साथ पे भी रिएक्ट हुआ है कर कुछ रहे ऐसा? हैं। हाँ। शेर। um और और गाइज ना हाँ। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी है कि कोई भी ना कोइंसिडेंस नहीं होता है, सिंक्रोनिसिटी होती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हो, तो उस फ्रीक्वेंसी की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएंगी, या फिर ये 3D वर्ल्ड में एक्चुअल में आपको अपीयर होंगी, एक्चुअल में आप देख पाओगे। वो सिंक्रोनिसिटी होती है। और अगर कोइंसिडेंस। आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि कोइंसिडेंस हो गया, मैं नहीं मानता कि सिंक्रोनिसिटी होती है, मैं नहीं मानता कुछ भी, आप नोटिस करना, मेरे साथ हुआ है ये। मैं स्केप्टिकल था पहले, अभी भी कुछ ना कुछ में मतलब मैं सोचता हूँ, बट जब भी ऐसे कोइंसिडेंस होते थे ना, और यूजुअली उन मोमेंट्स में मेरे को, जब मैं क्लॉक देखता था तो 1111, 0444, 0333, मतलब ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिखने शुरू हो जाते थे, नॉट फ्रॉम माई फोन बट इवन ऑन द लैपटॉप। डेट सेम हो जाती थी। अब इन क्रेजी चीज़ों को आप लॉजिकल क्या समझोगे, राइट? ये तो जो आपको एंजल होते तभी हैं, वो क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। हम्म। ये जो एंजल नंबर्स आपने मेंशन किए, तो ये एंजल नंबर्स का ना मीनिंग होता है। कभी भी आपको कोई भी सीरीज दिख रही है, कोई भी नंबर सीरीज दिख रही है, 333 दिख जाए, 000 दिख रहा है, दिख जाए, 4 टाइम्स 4 दिख जाए, 4 टाइम्स 2 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, एक सीरीज में होना चाहिए। या फिर जीरो हम्म। वन जीरो वन दिख जाए, 1010 दिख जाए, 000 दिख जाए, तो हर एक का ना हम्म। मीनिंग होता है। कभी भी आप ये नंबर देखो, नंबर के टाइम पे जैसे आप नंबर देखते हो, ये सीरीज देखते हो, आप गूगल पे सर्च करो कि एक चीज़ का स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग क्या होता है। वो जब आप मीनिंग हम्म। पढ़ोगे ना, एक्चुअल में आप रिलेट कर पाओगे, आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही होगी ना लाइफ में, आप उससे रिलेट कर पाओगे। मैंने बट चेतन आलोक, हम्म हम्म
पता नहीं, मैं पहले ये चीज़ें देखता था, बट हम्म। फिर आई डोंट नो, अलग-अलग सोर्सेज़ पे ना अलग इन्फॉर्मेशन दी होती थी उसकी। सेम नंबर आप एक जगह देखो, फिर कोई और कह हम्म। रहा है, उसका कुछ और ही मतलब है। तो आई डोंट नो, अच्छा। ये सोर्सेज़ अलग हैं उनके, या अलग वो स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रहे हैं, या उनकी हम्म। इंट्यूशन है। तो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ गॉट आउट ऑफ दैट थिंग। बट आई डोंट नो कि नंबर्स की, तभी मैं मतलब ये नहीं मानता हूँ कि नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है जो मेरे को स्पेसिफिक नंबर दिख रहा है, बट कुछ तो है। कुछ तो है। आई हम्म। मे नॉट नो व्हाट इट इज, बट आई कांट इग्नोर इट। हमें एक ऑथेंटिक सोर्स निकालना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ पे इसका एक्चुअल में मीनिंग है, पता कैसे चलेगा हमको कि ये एक्चुअल में मीनिंग है क्या, वो भी तो। बट वो पता नहीं चलेगी ना हमें, क्योंकि दैट इज अ ब्लैंक शीट दैट समवन हैज फिल्ड आउट। हम्म। अगेन वही बात होगी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे और याद आई। 2 दिन हम्म। पहले मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं जगा हुआ हूँ, मैं कहीं गया हुआ हूँ एक्चुअल में, और मेरा कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हम्म। और मेरे लीवर का ऑपरेशन कर रहा है, और मुझे बोला है कि इंजेक्शन देने के लिए कि मैं बेहोश हो जाऊँ। मैंने मना किया, मैं कहा नहीं नहीं, मुझे देखना है। फिर मैं हम्म। देख रहा हूँ कि कट लगा हुआ है यहाँ पे, लीवर लीवर पे कट लगा हुआ, मतलब लीवर में, सॉरी, स्किन पे कट लगा हुआ है। फिर हाथ डाल के अंदर देख रहा है, लीवर की कंडीशन देख रहा है कि क्या कैसे है, कहाँ से क्या करना है। उसके बाद से फिर पता नहीं क्या हुआ, हम भाग रहे हैं सारे के सारे, क्यों भाग रहे थे हम्म। पता नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब मैं जगा, तो थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि ना मीनिंग था क्या एक्चुअल में, जो मैंने पढ़ा, मतलब क्योंकि ना हर एक ड्रीम का मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ आपका चल रहा है। होता है, लेकिन अलग सोर्सेज पे अलग मीनिंग होते हैं ब्रो। बट या यू कंटिन्यू। ये हाँ मेरा अपना मतलब, एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, हाँ। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी हुई है। हम्म। तो हाँ, फिर उसमें था कि मैं ना थोड़ा सा उसका मीनिंग देख रहा था, तो उसमें ये था कि हाँ मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा था, और वो हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड था थोड़ा, और कुछ हम्म। कुछ चीज़ें और भी थी। वो शायद यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा, व्यूवर्स को अगर देखना तो हमें लग वो रहा है हम देख। बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो आई डोंट नो गाइस, कोई अगर एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं। और अगर आपको जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने भी हमने शेयर किए हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी चीज़ पता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज़ हेल्प अस आउट। यस, एंड या थैंक यू इन एडवांस। करते वीडियो अभी कंटिन्यू करते। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यस। बहुत लंबी वीडियो हो रही है हमारी ये। हाँ सही है ना, नॉलेजफुल है। that he creates around himself. So you will see in the story there are many tribes which call them Nagas, they have the necessary sadhana going to generate a certain amount of etheric aura so that they can perceive what others cannot perceive. Because only what you perceive you know, the rest is all rubbish. Yes? It may be said by me, it may be said by a god, it may be written in a scripture, but it is all rubbish unless you perceive it. These dimensions of perception, mental perception, visual perception, by smell, and now when it comes to Kali, human beings become totally verbal, their mouth becomes the biggest thing. So you need to understand this. The solar system is going through the yugas like this. If you are in tune with it, you are also going with these yugas. If you are above it, you can stay wherever you want. If you are stuck in your own things, the planet may be in Satyuga, you may be in your Kali Yuga. इससे वो भी रिलेटेड है ना, कुछ लोग मानते हैं कि सतयुग में ध्यान करते थे लोग, हम्म। पूजा का तरीका डिफरेंट होता था, मेडिटेशन का तरीका डिफरेंट होता था। और जो कलयुग है उसमें ध्यान करना और यज्ञ करना इज़ नॉट दैट इफ़ेक्टिव। ये मैं आई थिंक मैंने इस्कॉन वाला कॉन्सेप्ट सुना है ये। इस्कॉन में बोलते हैं, और भक्ति भक्ति योगा में बेसिकली, कि ओके। कली युगा में अगर आप ध्यान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और उस टाइप का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, देन इट माइट नॉट बी इफेक्टिव एज भक्ति। अब भक्ति में इट्स ऑल अबाउट सिंगिंग एंड डांसिंग। बेसिकली सिंगिंग, मंत्रा चैंट करते हैं, राइट? हम्म। तो दे आर वर्ड्स। उसमें आई थिंक इस्कॉन में जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, उसमें दैट इज कंसिडर्ड एज द महामंत्र।
और इट्स डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द पुराण या उपनिषद, आई थिंक उपनिषद में, आई रिमेम्बर करेक्टली, उसमें बताया कि कलयुग में यही एक सोल्यूशन है। और चैतन्य महाप्रभु है उसमें, जो मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने डिबेट्स की थी माइंड से लेके। वो एक वीडियो में हमने, आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है, सदगुरु सदगुरु बता रहे थे, नहीं ओशो। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक तरह का अगर योगा करें, एक तरह का ध्यान करें, तो हम एक तरह की एनर्जी बन जाते हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी बन जाते हैं। और जो भक्ति वाला है वो फेमिनिन है। अब आप जो भी ध्यान वाले रहे हैं पहले, उनको आप देख लो तो सारे मेल्स ही हैं यूजुअली, आई थिंक ऑल ऑफ देम। और जो भक्ति वाले हैं वो फीमेल्स हैं। तो ये उस वीडियो में बताया था, आई थिंक ये मैं भूल गया कहाँ मैंने देखी थी, बट उसमें वो बता रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो पहले काफ़ी ज़्यादा एक पीक पे पहुंच गए थे ध्यान वाले, और उस लेवल के पीक पे पहुंच गए थे। उस लेवल को वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिनिटी के साथ वो पीक पे पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि कलयुग है, तो इसमें ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोल के वाइब्रेशन जनरेट करनी होगी। तो उन्होंने फिर महामंत्र का वो बताया कि ये द मोर यू विल चांट, द मोर यू विल डांस, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसकी जो एक एम्बियंस बनेगा, वो आपको अगले लेवल पे ले जाएगा, क्योंकि बाकी आप परसीव नहीं कर पाओगे इस युग में। क्योंकि सदगुरु यही कह रहे हैं ना कि आप माइंड से, आप आईज से यू कांट डू मच इन दिस युग। आपको ये भी बात ही कर रहे हैं सदगुरु, जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत डीप है यार, लेट्स कंटिन्यू। और पता है यहाँ पे केवल सदगुरु ने नहीं, कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और, कि यहाँ पे केवल सदगुरु ने नहीं, मतलब जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स रहे, स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी फॉर्म में बताया हुआ कि सिंक होने के लिए, जो यूनिवर्सल एक साउंड है उसका सिंक होने के लिए, मेडिटेशन के थ्रू, डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, कैसे भी। ओशो ने भी यही बोला हुआ है, सदगुरु ने भी यही बोला हुआ है, चैतन्य आई थिंक महाप्रभु ने भी यही बोला हुआ है। ओशो की मैं वीडियो देख रहा था, ओशो ने ही कहा है कि यू हैव टू मेक अ बैलेंस। आप उत्सव भी मनाओ वर्ल्ड का, दुनिया का, और साथ साथ आप ध्यान भी करो। तो ही वाज लाइक कि एक तरफ आप बुद्धा भी बनो और दूसरी तरफ आप चैतन्य महाप्रभु भी बनो। तो दोनों को मिला के यू विल बी बैलेंस्ड, यू विल बी द कंप्लीट एनर्जी। मतलब इट्स नॉट डुअलिटी, इट्स जस्ट जो हमारे पास सेंसेस हैं, जो हम जिस तरीके से हम ह्यूमंस परसीव कर सकते हैं, तो उसका ऑप्टिमम स्टेट होगा वो जब आप दोनों करोगे। क्योंकि आप अगर मेडिटेट करने रह जाओ तो आप एक तरह से डिप्रेस्ड हो रहे हो, नॉट नॉट डिप्रेस्ड बट आप उत्सव, यू नॉट एंजॉइंग द लाइफ, राइट। तो वो आप एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो, रेजिस्टेंस है वो। जब लाइफ को तो सेलिब्रेट ही नहीं करो, लाइफ आपको दी गई सेलिब्रेट करने की, लाइफ सेलिब्रेट ही नहीं करो, एग्जैक्टली केवल मेडिटेशन में लगे पड़े हो। हाँ, सेलिब्रेट करो, उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, फिर बाद में मेडिटेट भी करो, कॉन्टेम्पलेट करो, अवेयर रहो। ओह मैन, ट्रू यार। ये रियलाइजेशंस, ये रिमाइंडर्स अगर मिलते रहे ना भाई, पहुंच जाएंगे उस लेवल पे। हम भी, हमारे व्यूअर्स भी। मेरे को हंसी आ रही है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। करते कंटिन्यू करते। So every individual is still free to either transcend the yuga or be trampled by the yuga, or ride the yuga as it is. All the three possibilities are there. So Kali, or the end of the Kali, Kalki is supposed to come down on a white horse with wings. Don't get yourself a horse with wings, get yourself a horse with legs. This is funny, isn't it? But it was metaphorically spoken because the light or the intelligence… ब्रो एक बात मेरे को अब, जैसे हम कल्कि की बात करते हैं, कल्कि भगवान आएंगे, हमें एक तरह से बता दिया है किसी ने कि आने हैं वो अवतार, वैसे होंगे। नाउ जब भी अवतार आए हैं, राम भगवान, बुद्धा, कृष्ण भगवान, परशुराम, मत्स्य, वामना, वाराहा, जो भी, उनसे पहले जो अवतार आए थे, तब लोगों को पता था कि कृष्ण भगवान आने वाले हैं?
या परशुराम आने वाले हैं, राम भगवान आएंगे, ऐसा होगा, उनको वहां जाना पड़ेगा, फिर हनुमान जी उनके भक्त बनेंगे। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, नहीं पता था, पता था। हमें पूरा चैतन्य पता है, पता था ये। हाँ ये पता था। जब राम मिले थे, सॉरी, जब भगवान राम बजरंगबली से मिले थे ना, हनुमान जी से मिले थे, हाँ, तो हाँ, हनुमान जी को राम जी के आने से पहले ही पता था कि राम जी कहीं ना कहीं हैं और वो उनसे आके मिलेंगे और और हनुमान जी उनकी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं हम्म। उन्हें मालूम था, अभी कैसे मालूम था आई डोंट नो। और ये वो बाकी वाला जो इंसिडेंट तो अभी नहीं की जो हम पढ़ते हैं जिसमें वो रिंग गिर जाती है उनकी पाताल लोक में, फिर वो जाते हैं वहां पे, उनको बहुत सारे हनुमान जी दिखते हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। वहां पे वो खुद को देखते हैं वहां पे, और वो होते हैं दूसरे युगों, मतलब दूसरे साइकिल से, क्योंकि युग तो कॉन्टिन्यूस है ना, तो हर कौन युग में वो नीचे जाते ही हैं पाताल लोक, वो अंगूठियां कौन भी होती है वहां पे। कौन हनुमान देखते जी, हैं खुद को? आई हनुमान थिंक, जी। ओके। हनुमान जी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेरे को स्टोरी ढंग से याद नहीं है, बट देयर वाज एन इंसिडेंट इन, आई थिंक रामायण में ही था ये। बट गाइस प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे मुझे भी श्योर नहीं है, तो व्यूअर्स कैन इन्फॉर्म अस। और तो ना, बाकी भी आप देखेंगे ना कि बाकी भी जो भी अवतार हुए तो ऋषि मुनि जो थे तो उनको तो पहले से वो हम्म, चीज़, उस चीज़ का आभास था। वो हम्म, चीज़ उनके वो चीज़ उनको पहले से ही पता लग गई थी कि ये अवतार अभी आने वाले हैं। फिर जब वो आए, हम्म, फिर वो बोलते थे कि हाँ ये चीज़ हमें मतलब रियलाइज़ हो रही थी कि अभी आने वाले आने हम्म, वाले आने वाले। तो कहीं ना कहीं पहले से हम्म, ही पता था उनको। कैसे पता था वी डोंट नो। अभी से हमको भी बता दिया गया है कि कल के अवतार आएंगे। हम्म। कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, पता नहीं, हमें भी बताया गया ना, तो ऐसे भी उनको भी बताया गया था। हाँ, बट एग्जैक्टली नहीं बताया था ना कि ऐसे होंगे। अब जैसे हमें हम्म। बताया कि घोड़े पे आएंगे, तलवार होगी, हम्म। और शंभाला में जन्म होगा उनका। आई डोंट नो, ये मूवी में बताया था, आई डोंट नो इफ हाँ मूवी दैट्स में नहीं, केवल रिलेटेड। मूवी में नहीं, केवल मूवी में नहीं, बाकी जो रिसेंटली कोई पुराण भी है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हम्म, मतलब पढ़ा था मैंने कहीं, भूल गया, नाम भूल गया मैं। तो उसमें भी मेंशन है कि जो कल की भगवान है उनका जो बर्थ प्लेस होगा वो श्यामबाला होगा। ओके। हाँ, और ये ना कोई ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में प्लेस नहीं है, मतलब आप देख नहीं हम्म, सकते ऐसी जगह को। वो हिमालय में कहीं पे है, गायब है, मतलब हम्म, विलुप्त है ओके। ऐसा। तो ओके, इंटरेस्टिंग यार। आपको व्यूअर्स कोई इसका नॉलेज है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि हमारे ना अलग पर्सपेक्टिव है इसमें। मैं इग्नोरेंट हूँ, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है। कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, आलोक ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो वी आर जस्ट शेयरिंग। आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की, प्लीज़ डू लेट अस नो। और वो ऐड ही होगा, नॉलेज ऐड ही होगा, उसका यस। पर्सपेक्टिव ऐड ही होगा। तो या विल कंटिन्यू द वीडियो नाउ। Need not necessarily come from you, it is coming because of a heavenly possibility, because the solar system is moving out of that phase. Your intelligence will come out bright and it's a gift from nature. It is dropping upon you. It is a celestial gift. Because it's a celestial gift and there are certain constellations which are seen as a flying horse. You know this? Hmm. There are certain constellations which are seen as a flying horse. They said it will descend upon you and Hmm. destroy your darkness. If you want to destroy darkness, nobody needs to fly on a horse and come down. If you just turn on a small light, darkness get destroyed. Darkness is the most fragile thing. But even that people can't get rid of because they're employing wrong methods. Suppose we turn off the lights and it's dark and you decide, suppose this hall is dirty, if I tell you clean it up, all of you with great enthusiasm, if you go, probably in 15 minutes' time you can have the hall cleaned up. Now the hall is dark, then I tell you, get this damn darkness out. If all of you go with great enthusiasm, till you die, if you do, still it will not go. But if you turn on a light, it will go. That is the nature of darkness. That is why a light being on a flying horse came down and took away the darkness. Unless you have still allowed it to live within you. Hmm. That's up to us. 2012 की वीडियो थी सदगुरु की।
और आई थिंक जो कलयुग वाली बात की उन्होंने अभी रिसेंटली की है यार। बट इसमें आलोक वो क्वेश्चन आंसर किया उन्होंने कि हम कलयुग में नहीं है, द्वापर युग में है, त्रेता युग आने वाला है। अभी नहीं, ये कलयुग चीज़ की मेंशन ही बात नहीं की करी इन्होंने। उन्होंने। मेंशन नहीं करी। इन्होंने कलयुग ही कहा कि हम कलयुग में ही हैं। और बट इट्स अ सीजन, राइट? इट्स अ सीजन। वो सुपर सन होता है जहाँ हुँ, हुँ। हमारी सोलर सिस्टम वो रिवॉल्व कर रही है। हम अभी काफी दूर है, इन्होंने कहा हम काफी दूर है, मतलब हम कलयुग में ही हुए, तो इट्स अभी-अभी कॉन्ट्राडिक्टरी, कलयुग में ही राइट? है। और जो दूसरी वाली वीडियो ना जो जिसमें बोला इन्होंने कि कलयुग खत्म हो रहा है, तो वो भी इन्होंने हाँ। अभी खत्म होने के लिए नहीं बोला। वो 2068 में समथिंग बोला हुआ है खत्म होने के लिए कलयुग। नहीं 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 नहीं, 2000 वो समथिंग में खत्म हो चुका है। उन्होंने बोला है कलयुग एंडेड इतने इयर्स अगो, 2500 समथिंग इयर्स अगो। अभी हम नहीं, नहीं द्वापर युग मैं में हैं, ही सेइंग कि अब 60 इयर्स बाद त्रेता युग शुरू होगा। हाँ। आई मीन नाउ इट्स पॉसिबल कि हम कलयुग से निकल चुके हैं, और जो लाइट की बात कर रहे हैं वो मे बी वो अवेयरनेस है लोगों में, क्योंकि वो याद है हम बात कर रहे थे कि देयर इज अ शिफ्ट दैट हुँ, हैज हुँ। हैपेंड रिसेंटली। तो दैट शिफ्ट है, अब वो कोविड है जो भी है, एक मेजर शिफ्ट आया है दुनिया में जिसने एक लाइट दिखाई है लोगों को। देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु हैव turned to spirituality, who have turned eastwards, मतलब वो पुरानी जो फिलोसफीज हैं, जो हुँ, हुँ। जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको फॉलो कर रहे हैं। आई मीन वी नो राइट कितना चेंज आ रहा है, स्पेशली भक्ति मूवमेंट। इस्कॉन वाले हर जगह हैं। आप रशिया में देख लो, यूरोप में, यूएस में तो है ही है। यूएस में वैसे शुरू हुआ था इस्कॉन, बट दे आर डांसिंग एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग। और आई मीन हमें लगता है कि नाच रहे हैं बस। सुबह उठ के दे चैंट मंत्रा, वो बैठते हैं, दे डू मंत्रा चैंटिंग, 16 माला करते हैं वो। एंड आई थिंक ज़्यादा भी करते हैं, आई डोंट नो वो जो मंक्स हैं उनका कितना रहता है, बट जो लोग इस्कॉन फॉलो करते हैं दे हैव टू डू 16 टाइम्स। एंड देन वो आरती होती है, कीर्तन होता है, तो उसमें दे डांस। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो इस्कॉन वाले लोग हैं या जो हुँ, भी हुँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वाले लोग हैं, किसी भी फॉर्म की वो योगा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके चेहरे पे ना चमक होती है। ग्लो दे होता है, अलग ही ऑलवेज ग्लो लाइक होता है यार। एक्टिव, ग्लो होता है, एक करिश्मा सा होता है, दे आर एक्टिव। और वो चीज़ ना मेरे को ऐसा फ़ील कराती है कि भाई कुछ तो है। मैं जितना भी स्केप्टिकल हो जाऊँ, जितना भी लॉजिक ढूँढने की कोशिश करूँ, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, इफ आई बिलीव इट, यू नो आई विल बिकम लाइक दिस। आई थिंक दे आर बिलीविंग इट एंड दे आर लाइक दिस एज़ ह्यूमन्स। दे आर यू नो हैप्पी इन लाइफ। हुँ। तो वैसे चेतन जो एक चीज़ मैंने रिज़ल्ट है वो नोटिस मेरे भी को दिख रहा है। हुँ, हुँ। हुँ, एक चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि अगर आप ना मतलब पहले ना मैं रेगुलर मेडिटेशन करता, अभी तो कभी-कभी स्किप हो जाता है। मतलब वंस वंस इन अ वीक स्किप हो जाता है। तो वैसे करना नहीं चाहिए स्किप। बट अगर आप ना रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, आप 10 से 20 दिन भी कर लोगे, बहुत दिन नहीं, चलो 2 वीक ले लो आप। 2 वीक आप रेगुलर कर लोगे ना, फेस में अलग ही ग्लो आने लग जाता है। और आप ना हुँ। बिल्कुल ईज़ में रहोगे यार, लाइफ़ के साथ बहुत ईज़ में, कित कुछ भी आएगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपको, बिल्कुल ईज़ी, कुछ भी आपकी कोई सिचुएशन आप ईज़िली हैंडल कर लोगे। तो लाइक ग्लो आता है फेस पे यार। और या और एक सुबह बाहर निकल के भी, अगर सुबह-सुबह आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, हुँ, सनलाइट ले रहे हो, सूर्य हुँ, नमस्कार तो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ गुड। उसका लेकिन आई थिंक सिग्निफिकेंस ये था कि आपको सुबह-सुबह सूरज की पहली किरणें लेनी है, हुँ, आपके वो आईज़ पे पड़नी चाहिए, दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट। और हम वो सूर्य अर्घ देते हैं, फिर पानी में देखते हैं, तो पानी हुँ, में आई हुँ। थिंक वो और ज़्यादा कुछ उसका रीज़न उ होता उस होगा, बट उसका साइंटिफिक अभी रीज़न है। हाँ, वो है ना ह्यूबरमैन लैब्स में वो, हुँ, आई हुँ। फॉरगॉट हिज फर्स्ट नेम, ही टॉक्स अबाउट दिस। He talks about a lot of things related to yogic science. अब चाहे वो योग निद्रा हो या ये सूर्य अर्घ वाला कॉन्सेप्ट हो, ही इज टॉकिंग अबाउट इट एंड पीपल आर डूइंग इट। तो इवन सुंदर पिचाई फॉलोज इट। जो योग निद्रा है उसको डीप रेस्ट समथिंग कहते हैं। तो इट्स फैसिनेटिंग कि मॉडर्न साइंस एंड दीज टॉप नॉच रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे आर प्रीचिंग इट बेसिकली। एडवाइस कर रहे हैं कि करो, सुबह उठो, एटलीस्ट 5 मिनट का सनलाइट लो। अगर क्लाउडी है मौसम तो 10 मिनट का लो, तब और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अभी फिर कमेंट्स पढ़ते हैं हाँ, और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हो सकता है हमने कुछ मिस किया हो, तो यस। वहाँ से वो पता चलेगा। लेट्स सी। टॉप कमेंट्स पहले। हुँ, हुँ। माय एक्सपीरियंस ऑफ सद्गुरु जी हैज़ बीन ट्रूली आई ओपनिंग।
no matter where I am or what I'm doing, when I stop, close my eyes, and think of his smiling face, my entire energy field shifts. And I wish I could meet him in person one day. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। सदगुरु की वीडियो देख के ही ऐसा वाइब्रेंस फील होता है, तो सच में यार सामने अगर बैठे हो तो क्या ही एनर्जी फील होती होगी। कैन जस्ट इमेजिन। अगला कमेंट किया है और आई एम अ वैदिक पंडित, आई एग्री दैट सद्गुरुज कैलकुलेशन अबाउट युगास आर परफेक्ट। नाइस। Okay, Sadhguru exclusive is definitely worth it. Sadhguru seems like the Kalki avatar. He's the light in my life, at least. The tools he's sharing to dispel darkness and foundations he is putting to carry forward the light. But what does it matter if he is or he is not? Whatever dispels your darkness could be your Kalki. Oh man. Now this is what this person put out on his or her blank paper, and it can be an inspiration for us, something to think about. कल युगा, कल की भगवान। इस पे 3 रिप्लाई भी आए हैं। ही इज लाइट फॉर मी टू, आई एग्री। ही इज द बिजनेसमैन। भाई क्या दिक्कत है आपको अगर कोई बिजनेसमैन है अच्छी ऐसी चीज़ है चीजें बिजनेस करने करके, वाले। यस। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आप भी करो। आप नहीं कर पाए क्या? तभी दुखी हो। क्यों जलन होती है लोगों को यार, मेरे को समझ नहीं आता। पैसा यूजफुल होता है। ओशो को भी यही किया था इन्होंने कि भाई वो अपना बना रहे हैं, ये खैर वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, बट स्टिल ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम एक्चुअली। तो लोग समझ नहीं पाए उनको। अब आजकल सब सुन रहे हैं ओशो, रील्स बन रही है ओशो का वो कोट्स लगा के, राइट? तो पीपल आर लिसनिंग, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो क्या बोलते थे उस टाइम। माई पॉइंट इज कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो दुनिया में, आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे और उससे पैसा भी कमा रहे हो, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप भी करो, इंस्पिरेशन लो उससे। आप फेल हो गए क्या उस चीज में? इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग इट और बीइंग एंग्री एट समवन, यू शुड ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसी मेरे काम आ रहा है नहीं आ रहा है। यूज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, यूज योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन। ये क्या मतलब? ठीक है, आई मीन पीपल कैन कमेंट वट एवर दे वॉन्ट, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ करो, बट आई डोंट नो मैन। किसी को प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, कोई अगर सदगुरु को भी भगवान मान रहा है, तो पीपल आर here to criticize. But anyway, people will be there, I think. Some people will never open their eyes, या। unfortunately. अगर वो चाहें भी, वो कार्मिक वहाँ पे आता है वो significance, I think. Right? Bro, dude is literally Brahma creating another face. Does he not remember what happened last time he tried again? आह, ये या तो बहुत ज़्यादा डीप है या मेरे को समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया अच्छे से। तो ये हम छोड़ेंगे व्यूअर्स के ऊपर, हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। तो आपको अगर ये समझ आया हो तो प्लीज़ लेट अस नो। Kalki is the consciousness movement. Yeah, या। totally. I mean, that makes sense, right? वो लाइट की बात हो रही है। अब 1 मिनट पहले कमेंट आया है, सो आई एम टू अज्यूम सदगुरु जी इज एंटी पेगासस। एंटी पेगासस क्या होता है? ये तो एयरलाइंस आ रही इज है। अ विंग्ड, अच्छा विंग्ड हॉर्स होता है इन ग्रीक माइथोलॉजी, हाँ। ओके। यूजुअली डिपिक्टेड एज अ वाइट स्टैलियन। हम्म। दिस इज पेगासस। हम्म। तो ये जो भी कमेंट कर रहा है, दिस पर्सन हैज गॉट विट। हंस रहे हैं ना? तो हम्म। Brahma wants another face. Why? Who said Brahma wants another face? I think it's mentioned that Brahma of another universe हम्म। already has additional face or faces or heads. So I don't know ये कहाँ से ये question आया इसमें. But yeah, we'll just read one last comment. Please explain and provide citation for the Yuga cycle timeline in this discourse versus the timeline mentioned in the Puranas. Kali Yuga being 4,32,000 Earth years, Dwapar Yuga being 8,64,000 years, Treta Yuga being 12,96,000 years, and Sat Yuga being 17 crore 28,000 years. ये बेसिकली प्रूफ मांग रहे हैं कि जो लिखा है और जो आप बता रहे हो उसका डिस्टिंक्शन, और वो मतलब
ये वही आ गया ना कि भाई मेरे को प्रूफ चाहिए, मेरे को एविडेंस चाहिए, मेरे को पता करना है, ही इज क्यूरियस। तो आई थिंक इट वुड बी नाइस टू नो द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो या आई मीन गो फॉर इट, करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ना जो अभी यहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वेद पुराण में अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। ये नंबर्स उसके भी मेंशन है ना। हाँ। आलोक, उसमें भी ये है कि उसके ट्रांसलेशंस और डिस्कोर्सेज अलग अलग हैं लोगों के, हम्म। क्योंकि वो एंशियंट संस्कृत में है, राइट। सेम गोज फॉर भगवत गीता। वो जो हाँ। भगवत गीता जो ट्रांसलेशंस हैं, दे आर अ बिट डिफरेंट। जो ऑथर्स ने लिखी है वो, उसका थोड़ा सा जो तरीका है लिखने का वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट तरीके से भी समझ आती है। तो इट्स अप टू हम्म। यू नो इट्स अप टू पीपल कि कौन सी वाली उनको फॉलो करनी है। तो मैं व्यूअर्स को अभी पूछना चाहूंगा कि यार, हम अभी कलयुग में है सच में, या द्वापर युग चल रहा है? आपको हम्म। अगर पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ तो ये वीडियो चेक करो। और अगर आपको इसका शाओलिन कॉन्सेप्ट जानना है युगों का, तो आप दूसरी वीडियो चेक करो। उसमें शाओलिन मास्टर शेहिंग ही ने भी सिमिलर चीज की बात की है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। या धार्मिक फेथ्स हैं दोनों, बट दे आर मीटिंग समवेयर एट द सिमिलर पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग है। और विल वेट फॉर योर कमेंट्स, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, नमस्ते।